हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपको प्रोवाइड कराते हैं K-12 की पूरी एजुकेशन। हर सब्जेक्ट के पूरे कोर्स के वीडियोस आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक आप किसी भी क्लास में हो दोस्त, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना हो, मैग्नेट ब्रेन्स इज द फर्स्ट एंड लास्ट डेस्टिनेशन, एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई पैसा वैसा नहीं लिया जा रहा है, ठीक है भाई। मैं हूं जीशान, आपका मैथ्स मेंटोर। और बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे क्लास 9। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं नंबर सिस्टम्स। आपकी बुक का, आपके मैथ्स के सिलेबस का प्रथम चैप्टर, सबसे पहला चैप्टर, और सबसे पहले चैप्टर का सबसे पहला वीडियो होगा ये। तो भैया जी, बात कुछ ऐसी है कि हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर, तो ऑब्वियस सी बात है हम चैप्टर की प्लानिंग भी तो जानेंगे सर, कि चैप्टर कितना लेंदी होने वाला है, चैप्टर कितने वीडियोस में आने वाला है, चैप्टर को कितना समय लगेगा, चैप्टर में क्या क्या कंटेंट है, कैसे कैसे आप पढ़ाओगे सर, सब कुछ अपन चैप्टर ओवरव्यू में पढ़ने वाले हैं, चैप्टर की प्लानिंग में पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्त। उसके बाद इसी वीडियो में आज अपन इंट्रोडक्शन भी देखेंगे। नंबर सिस्टम्स में पूरा इंट्रोडक्शन बताऊंगा आपको कि भाई नंबर्स की हिस्ट्री क्या है, कैसे नंबर्स इन्वेंट हुए, कौन कौन से नंबर्स पे आपको ज्यादा फोकस करना है, जो आपके सिलेबस में, जो आपके क्वेश्चंस में आ सकते हैं। सब बेसिकली तुम्हारे सिलेबस में जो बहुत बड़ी चीज है वो है रैशनल और इरैशनल। लेकिन अगर तुम नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स ये सब नहीं समझोगे ना तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चंस आ जाते हैं ट्रू और फॉल्स वाले, और उसमें बच जाती है बच्चों की बैंड, क्योंकि उनको बेसिक्स ही नहीं पता होते। तो आज बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा बेटा आपको इंट्रोडक्शन वाले सेशन में। अभी फिलहाल देख लेते हैं अपन चैप्टर ओवरव्यू, दैट इज चैप्टर की प्लानिंग। चलो भाई शुरू करते हैं, ठीक है। ये रहा चैप्टर का ओवरव्यू आप सभी के सामने बच्चों, कि सबसे पहले आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद, इंट्रोडक्शन में क्या देखेंगे चलो बता देता हूं। इंट्रोडक्शन में आज मैं आपको बताऊंगा नंबर लाइन क्या होती है, नंबर लाइन किन किन चीजों से बनी होती है ना। नंबर लाइन तो खैर बाद में बताऊंगा, सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ नंबर्स पढ़ेंगे। देखा जाए तो हिस्ट्री ऑफ नंबर्स जानेंगे कि भैया जो नंबर्स थे सबसे पहले कौन से नंबर्स आए, फिर दूसरे पे कौन, तीसरे पे कौन, चौथा पांचवा कौन, ऐसे करके पूरे नंबर की एक फैमिली बन जाएगी, उसको बोलते हैं रियल नंबर फैमिली। सर सब पढ़ेंगे अपन, सब कुछ पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन में आज, ठीक है। और सर फिर आएंगे एग्जाम्पल्स, एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स पार्ट 1। पार्ट 1 पता क्या होता है, 2 एग्जाम्पल्स हैं बस। पार्ट 1 का मतलब बेटा जो आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज दिख रही है ना आपको, ये पार्ट 1 आपको एक्सरसाइज 1 सॉल्व करने के लिए प्रिपेयर कर देगा। दिस विल मेक यू रेडी टू गो अहेड एंड सॉल्व एक्सरसाइज 1.1। उसी के कॉन्सेप्ट्स, उसी के बेसिक्स हम एग्जाम्पल्स में समझ लेंगे। 2-3 एग्जाम्पल्स हैं, समझ लेंगे। फिर हम ऑब्वियस सी बात है वी विल गो विद एक्सरसाइज 1.1, उसको समझेंगे तसल्ली से और उसको भी अपन कंप्लीट करेंगे, ठीक है। छोटी एक्सरसाइज है। इस चैप्टर की एक खास बात है, सिर्फ इंट्रोडक्शन ही आपको थोड़ा लेंदी मिलेगा, उसके अलावा आपको एक्सरसाइजेस इतनी बड़ी बड़ी वीडियोस नहीं मिलेंगी, 40-50 मिनट की वीडियोस रहेंगी। हाँ, कुछ वीडियोस लेंदी होंगी, जैसे इररेशनल नंबर्स को मैं आपको सिखाऊंगा कि नंबर लाइन पे कैसे लगाया जाता है, जैसे आई गेस वो यहां समझाऊंगा मैं पार्ट 2 में, ठीक है। फिर बच्चों जब अपन एक्सरसाइज 1.1 में कंप्लीट कर लेंगे तो फिर अपना एक एग्जाम्पल एनसीईआरटी पार्ट 2 आएगा। इसमें भी बेटा हम वो सारी चीजें सीखेंगे जो हमें एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करने में मदद करेगा। गेटिंग माई पॉइंट। और बेटा मैं सच्ची बता रहा हूं, ये वाला पार्ट थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, 40-50 से थोड़ा ऊपर जा सकता है, और ये थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, बिकॉज क्या है ना कि ये दोनों थोड़े से डेंस क्वेश्चंस हैं, वो मैं बताऊंगा आगे, आपको मिलेंगे ना जब ये वीडियोस तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। फिर बात आएगी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स पार्ट 3। पार्ट 3 के एग्जाम्पल्स वो होते हैं जो 1.3 एक्सरसाइज के जस्ट पहले दिए होते हैं, विच प्रिपेयर यू पीपल, जो आपको प्रिपेयर कराएंगे कि बेटा एक्सरसाइज 1.3 में क्या क्या आने वाला है, ये आपको प्रिपेयर कराएगा। एग्जाम्पल्स ऑफ एनसीईआरटी पार्ट 3 विल गेट यू प्रिपेयर फॉर एक्सरसाइज 1.3, ठीक है। 1.3 की तैयारी करा देगा।
फिर हम एक्सरसाइज 1.3 देखेंगे, ऑब्वियस सी बात है। फिर हम एग्जाम्पल्स पार्ट 4 देखेंगे जो एक्सरसाइज 1.4 और 1.5 इन दोनों की तैयारी कराएगा। ये एग्जाम्पल्स पार्ट 4 जो है ना, इसी में ही मैंने पार्ट 5 के या 1.5 के एग्जाम्पल्स भी ले लिए, 2-3 एग्जाम्पल से तसल्ली से पढ़ेंगे इसको, ठीक है। फिर एक्सरसाइज 1.4 आएगी, 1.5 आएगी और ये एनसीईआरटी से खत्म हो जाएगा बेटा। फिर हम समरी ऑफ द चैप्टर देखेंगे। समरी में मतलब मैं आपको बताऊंगा कि हमने इस पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। थोड़ा सा एक वर्बल डिस्कशन होता है समरी ऑफ द चैप्टर में, ज्यादा नहीं, 25-30 मिनट का वीडियो होगा, उसमें आई विल टेल यू अबाउट ऑल दोज थिंग्स जो हम इस चैप्टर में कवर कर चुके होंगे इस लास्ट टॉपिक तक, यहां तक, तो वो मैं आपको समरी में बताऊंगा। फिर आपका एग्जाम मोटिव, एमसीक्यूज, असर्शन, रीजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट और वन शॉट, ये तो फिर है ही, है ना, ये तो सर सभी चैप्टर में कॉमन होता है, ठीक है दोस्त। तो ऐसी रहेगी आपकी चैप्टर प्लानिंग, चैप्टर का ओवरव्यू। कोई दिक्कत हो तो कमेंट में आप बता सकते हो, आपकी दिक्कत का समाधान बिल्कुल दिया जाएगा, ठीक है सर। अब अपन चलते हैं बच्चों हमारे सबसे पहले टॉपिक की तरफ, दैट इज इंट्रोडक्शन। कुछ भी लिख कर नहीं लाया हूं मैं, ब्लैंक लाता हूं, बिकॉज आई लव टू राइट एंड यू पीपल शुड ऑल्सो लव टू राइट, है ना। लिखने की आदत डालो, क्योंकि यार पता, लिखकर जो पढ़ाया जाता है ना, उसकी एक अलग ही छाप होती है, दैट इज समथिंग डिफरेंट। सबसे पहली चीज जो हमें नंबर सिस्टम्स में समझनी है, इस चैप्टर का नाम, नंबर का सिस्टम ही निराला है बॉस। नंबर का पूरा सिस्टम समझना है अपन को। आजकल तो सिस्टम वर्ड ट्रेंडिंग चल रहा है, तो नंबर का पूरा सिस्टम, नंबर की पूरी हिस्ट्री, नंबर की पूरे मेंबर्स, सब कुछ समझना है, ठीक है। तो मैं बहुत बढ़िया तरीके से सिखाऊंगा, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल, ठीक है। सुनो, बहुत गौर से सुनना। दो भाई थे, एक कहानी सुना रहा हूं। दो भाई थे, एक अच्छा था और एक थोड़ा सा उग्रवादी टाइप का था। उग्रवादी आप कह सकते हो, डकैती करता था, रॉबरीज और मारपीट करता था, गुंडागर्दी करता था। दो भाई थे, एक बहुत अच्छा और एक बहुत थोड़ा सा बहुत नेगेटिव, ठीक है सर। लोग अच्छे वाले को प्रेफर करते थे, ऑब्वियस सी बात है, कोई अच्छा होगा तो लोग पसंद करेंगे उसको। और जो दूसरा वाला था, ऊदमी, जो जिसको हम अपनी आम भाषा में कहते हैं शैतान, जो शैतान टाइप का था, जो ऊदमी था, उधम करता था, मारपीट करता था, उसको लोग सिर्फ इमेजिन कर पाते थे क्योंकि वो फरार था। वो फरार था, उसको सिर्फ इमेजिन कर पाते थे लोग कि यार वो तो भाई क्या बंदा था यार, वो तो बहुत ऊदमी था। दे आर जस्ट इमेजिनिंग हिम। क्यों? क्योंकि वो भागा हुआ है, उसके पीछे पुलिस पड़ी हुई है, वो भागा हुआ है, ठीक है। और सच में अगर लोग किसी भाई से मिल पाते थे, रियलिटी में किसी से मिल पाते थे, तो वो अच्छा भाई था। मैंने यहां दो वर्ड्स का इस्तेमाल कर दिया बच्चों, मैंने यहां दो वर्ड्स का इस्तेमाल कर दिया। जब हम बात कर रहे हैं नंबर सिस्टम्स की, नंबर्स सिस्टम्स की, तो मैंने आपको दो भाइयों से मिलवाया। इस पूरे सिस्टम की शुरुआत मैंने कर दी बेटा दो भाइयों से। एक भाई, और यहां पर अपन बना लेते हैं सर ये दूसरा भाई। सर जो एक भाई है ना, जो अच्छा वाला है, और एक जो बुरा वाला भाई है, जो बहुत मारपीट करता है, शैतान टाइप का है, जिसके पीछे पुलिस लगी हुई है, फरार है, उस भाई के बारे में लोग सिर्फ सोचते हैं, इमेजिन करते हैं। ये भाई का नाम हो गया इमेजिन, इस भाई का नाम हो गया इमेजिन। और ये जो अच्छा वाला भाई है, ये रियलिटी में मौजूद है, सब इससे मिलते हैं और इससे कहते हैं भाई तुम बहुत अच्छे हो, रियलिटी। तो इनका नाम कर देते हैं अपन रियलिटी। ये अच्छे भैया हैं और वो थोड़े से बुरे भैया हैं। बच्चों, नंबर सिस्टम की फैमिली दो हिस्सों में बटी हुई है। एक होते हैं रियलिटी वाले नंबर्स, जिनको हम बोलते हैं रियल नंबर्स। क्या बोलते हैं सर हम इनको? रियल नंबर्स, रियल जूस नहीं, रियल नंबर्स, ठीक है सर।
जो रियली अच्छे होते हैं, रियल होते हैं, आप इनको पढ़ सकते हो अभी करेंटली अप टू 10th क्लास तो पढ़ोगे आप। और एक नंबर्स होते हैं जो भाई बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल माने जाते हैं, जिनको बोला जाता है इमेजिनरी नंबर्स, जो भाई कुछ ना पूछो यार, समझ के बाहर होते हैं एक तरह से देखा जाए तो। इमेजिनरी नंबर्स, तो बात ऐसी है दोस्त कि ये जो इमेजिनरी नंबर्स हैं जो एक्चुअली फरार हैं, ये इनको पता पुलिस कब पकड़ेगी? पुलिस आप हो, पुलिस और लोग आप हो, स्टूडेंट्स पुलिस है और स्टूडेंट्स ही लोग हैं। तो इन नंबर्स को स्टूडेंट्स या पुलिस कब पकड़ेगी पता? इन नंबर्स को पुलिस पकड़ेगी बेटा क्लास 11th में। कहां पकड़ेगी? क्लास 11th में। क्लास 11th में आप इन नंबर से रूबरू होंगे, इमेजिनरी नंबर से। तो क्लास 10th तक, जब तक आप क्लास 10th के एग्जाम्स नहीं दे देते तब तक आप इन तक नहीं पहुंच पाओगे। आप किसके साथ व्यवहार रखोगे? आप रियल लोगों के साथ व्यवहार रखोगे, रियल नंबर्स के साथ खेलोगे, रियल नंबर्स के साथ चाय पियोगे, रियल नंबर्स के साथ रिश्तेदारी करोगे, है ना। रियल नंबर्स हैं ही इतने अच्छे। अच्छा, ये रियल नंबर 11th क्लास में भी रहेंगे, टेंशन नहीं लो, चले नहीं जाएंगे। पर जब इमेजिनरी नंबर्स पकड़े जाएंगे ना क्लास 11th के सिलेबस में, तो रियल नंबर थोड़े फीके पड़ जाएंगे, आपकी पढ़ाई इमेजिनरी नंबर्स में थोड़ी ज्यादा होने लगेगी। समझ में आ गया ना कि इमेजिनरी नंबर्स अभी अपन को नहीं पढ़ने हैं, अभी हम टॉक करेंगे, अभी हम बात करेंगे रियल नंबर्स के लिए, क्योंकि वी आर इन क्लास 9th और 10th में जब जाएंगे तब भी रियल नंबर्स का गेम आएगा। अब वो तो फरार चल रहा भैया, उसकी बात क्या ही करें भैया। रियल नंबर्स वाली जो रियलिटी वाले नंबर्स हैं, जिनकी फैमिली थी, अब इनकी एक फैमिली ग्रो करना शुरू हुई, रियल नंबर्स की शादी हुई भैया, इनके बच्चे शुरू हो गए पैदा होना। अब इनके सबसे पहले सुपुत्र का नाम था, रियल नंबर के सबसे पहले सुपुत्र या सुपुत्री जो भी है भाई, ऐसा नहीं है, रेसिज्म नहीं है, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। तो इनकी जो पहली संतान थी उनका नाम है नेचुरल नंबर्स। क्या नाम है वो दोस्त? इनकी पहली संतान का नाम है नेचुरल नंबर्स। बेटा एक सेकेंड रुकना जरा, जस्ट रिज्यूमिंग इन अ मिनट नहीं सेकंड। हाँ, तो भैया इनकी पहली संतान का नाम क्या था भैया? इनकी पहली संतान जो हुई उसका नाम था नेचुरल नंबर। क्या नाम था भाई? नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अब पहली संतान के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, जब आप छोटे से बेबी थे, फिर आप 1 साल के हुए, 2 साल के, 3 साल के, 4 साल के हुए, आपका नाम एडमिशन कराया गया स्कूल में, नाम लिखवा दिया गया स्कूल में, आपके टीचर ने आपको पढ़ाना शुरू करा और सबसे पहले जो नंबर आपको पढ़ाया ना वो था ONE1, याद है ना। फिर 2, फिर 3, तो आपको गिनती आपकी टीचर ने, काउंटिंग आपकी टीचर ने कहां से सिखाना शुरू करी? 1 से। बिकॉज नेचर का खेल है बेटा, नेचुरली टीचर विल टीच यू फ्रॉम 1, तभी उनका नाम नेचुरल नंबर बन गया, नेचुरल नंबर। ठीक है, बिकॉज नेचर ने कहा है कि भाई आप कोई चीज लेने जाओगे तो 1 लोगे, 2 लोगे, 3 लोगे, 4 लोगे, 5 लोगे, तो काउंटिंग तो 1 से शुरू हो रही है ना। तो बेसिकली नेचुरल नंबर्स को हम कहते हैं काउंटिंग नंबर्स। क्या बोलते हैं सर हम? काउंटिंग नंबर्स। और ये शुरू होते हैं 1 से, दे आर काउंटिंग नंबर्स। ठीक है दोस्त, काउंटिंग नंबर्स, एंड दे स्टार्ट्स फ्रॉम 1, 1, 2, 3, 4, 5 ... इनफाइनाइट है बेटा, बहुत सारे हैं ये, अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, डन, क्लियर है इतनी बात? कब भाई छोटी क्लास में आपकी मैम ने, आपके टीचर ने 1.5 थोड़ी ना पढ़ाया, 1.98 थोड़ी ना पढ़ाया, डेसिमल्स तो पढ़ाए नहीं थे, यही नंबर्स पढ़ाते थे बेटा, पढ़ो ONE1, TWO2, यही तो पढ़ाया था ना। ठीक है भाई, ये हो गया नेचुरल नंबर्स। इनको डिनोट किया जाता है सर कैपिटल N से। फिर भाई कुछ दिनों बाद बात हुई, एक कहानी उड़ी। 2 लोग थे, एक का नाम रिया,
एक का नाम राज और एक का नाम आयुष, 3 लोग थे, ठीक है। रिया आई और बोली कि मेरे पास तो 2 पेंसिल्स हैं या 2 इरेजर्स हैं। रिया ने कहा मेरे पास तो 2 या 3 इरेजर्स हैं। चलो, तो रिया ने अपनी इरेजर को कुछ इस प्रकार काउंटिंग में दिखा दी, 3। आयुष ने कहा कि मेरे पास तो तुमसे एक ज्यादा है, मेरे पास तो 4 इरेजर्स हैं, तो उसने काउंटिंग 4 लिख दिया। बेचारे राज के पास एक भी इरेजर नहीं थी। अब राज को इस बात का दुख नहीं था कि उसके पास एक भी इरेजर नहीं है। अभी सिर्फ नेचुरल नंबर्स की बात हो रही है, नेचुरल नंबर्स ही थे बस अभी तक। पर राज ने सोचा कि यार मेरी टीचर ने तो सिखाया कि कोई किसी के पास कोई एक चीज हो तो 1 लिखा जाता है, 2 हो तो 2 लिखा जाता है, 3 हो तो 3 लिखा जाता है। मेरे पास तो एक भी नहीं है, मैं कौन सा नंबर लिखूं, मैं कौन सा नंबर लिखूं। तो भाई राज इस बात को कंफ्यूजन में, बहुत ज्यादा गहरी कंफ्यूजन में चला गया और फिर जाके इन्वेंशन होता है जीरो का, कि अगर किसी के पास कोई एक ऐसी चीज है ही नहीं, मान के चलो बैट, उसके पास 2 बैट हैं, उसके पास 3 बैट हैं, उसके पास एक भी बैट नहीं है, तो जीरो, ही विल राइट द काउंटिंग एज जीरो। तब जाके इन्वेंशन होता है होल नंबर्स का बच्चों। और राज कहता है कि मेरे पास 0 इरेजर्स हैं। 0 बोले तो एक भी नहीं। सर यहां पर आती है दूसरी संतान रियल भैया की, अच्छे वाले भैया की, और उसका नाम है होल नंबर्स। और ये क्या था बच्चों, और पता है इसका नाम होल क्यों पड़ा? होल का मतलब होता है सब कुछ, पूरा। लोगों ने सोचा कि अब अगर हम 1 2 3 4 5 जो नेचुरल नंबर्स हैं इनमें 0 भी इंक्लूड कर देते हैं, अगर हम इनमें 0 भी इंक्लूड कर देते हैं तो हमारे पास सारे नंबर्स इकट्ठा हो गए, अब कोई नंबर नहीं आने वाला। लोग ये सोचते थे कि अब कोई नंबर नहीं आने वाला, बस यही है जो है। सो दे कॉल्ड दीज नंबर्स एज होल नंबर्स। ठीक है दर्शक, इसका नाम W से इसको रिलेट किया जाता है, डोनेट कह रहा हूं, डिनोट किया जाता है W से। ठीक है, अब इसके बाद इन्हीं का एग्जाम्पल ले लेते हैं भाई। भाई 3 लोग हैं, आयुष, रिया और राज। ठीक है भाई, बात ऐसी है कि रिया ने कुछ पॉकेट मनी सेव करी और रिया के पास अभी है, फॉर एग्जाम्पल 0 का इन्वेंशन हो गया, तो रिया कह रही है कि मेरे पास ₹50 है, मेरे पास 50 रुपए हैं, मैंने पॉकेट मनी सेव करी, पापा ने दिए, मम्मी ने दिए, और 50 रुपए मेरे पास टोटल हो गए। राज बोलता है कि मेरे पास तो तुमसे ज्यादा है, मेरे पास तो ₹100 हो गए। आयुष के पास कोई पैसे नहीं, खाली ब्लैंक, कोई पैसे नहीं। और तो और सुनो, आयुष ने अपने दोस्त सुनील से उधार लिया था पैसा। भाई 20 रुपए सुनील ने आयुष को दिए थे, सुनील ने 20 रुपए उधार दिए थे। अब आयुष के पास कोई भी सेविंग्स नहीं है, कोई भी सेविंग्स नहीं है, और उल्टा उसको अभी सुनील के 20 रुपए और लौटाना है। आयुष खाली जेब है, जो उसने 20 रुपए सुनील से लिए थे वो कहीं ना कहीं खर्च हो गए। अब आयुष सोच रहा है कि यार रिया ने 50 लिख दिया, राज ने 100 लिख दिया, यार मेरे पास पैसे तो है ही नहीं, और तो और मैं कर्जे में हूं, आई एम इन डेप्थ, DEBT, डेप्थ। डेप्थ का मतलब होता है कर्जा। और यहां पर इन्वेंशन हुआ नेगेटिव नंबर्स का, कि आयुष एक्चुअली -20 रिप्रेजेंट कर रहा है, -20। नेगेटिव नंबर्स का इन्वेंशन ऐसे हुआ कि भाई किसी के पास कुछ चीजें हैं तो उसने नंबर्स में लिख दी कि भैया मेरे पास 50 रुपए हैं, राज के पास 100 रुपए हैं। अब किसी के पास तो वो चीज भी नहीं है और ऊपर से उसने वो चीज उधार ले रखी थी, भैया किसी को वापस भी करना है, तो यहां आ जाता है नेगेटिव नंबर्स। समझ गए? तो ये पॉजिटिव में, ये पॉजिटिव में। आयुष तो पॉजिटिव छोड़ो, न्यूट्रल छोड़ो, आयुष को तो अभी 20 रुपए और
कर्जा देना है, वापस लौटाना है सुनील को, तो आयुष -20 नंबर का इस्तेमाल करेगा अपना अमाउंट या अकाउंट शो करने के लिए। तो यहां से नेगेटिव नंबर्स का इन्वेंशन हुआ और बच्चों नेगेटिव नंबर्स भी होल नंबर्स के साथ जुड़ते चले गए और इनको पुकारा गया इंटीजर्स। क्या पुकारा गया? इंटीजर्स। ये रियल नंबर की तीसरी संतान है भाई। रियल नंबर की जो फैमिली है उसकी ये तीसरी संतान है, इंटीजर्स इसका नाम है। और बेटा इसको हम z से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इंटीजर्स एक्चुअली कुछ नहीं, बस देखो नेचुरल नंबर में 0 लगा दिया, होल बन गया। अब होल नंबर में नेगेटिव नंबर्स भी ज्वाइन कर दो, जैसे सुनो, जैसे सर -3, -2, -1। अब 0 से लिख दो पूरे, 0, 1, 2, 3 ... और ये चला गया पॉजिटिव इनफाइनाइट तक, बहुत सारे। और इसके पीछे भी बच्चों ... और ये आ गया नेगेटिव इनफाइनाइट पे, ठीक है। ये रहा भैया आपका इंटीजर का सिस्टम। ये इंटीजर का सिस्टम है पूरा, ठीक है। डन भाई, ये इंटीजर का सिस्टम है, ठीक है। अब बात आती है चौथी संतान को समझाने की। इनको हटाते हैं, बहुत ज्यादा हो गए, रिया, आयुष और राज। अभी दूसरे फ्रेंड्स के एग्जाम्पल्स लेंगे, ठीक है। चलो बहुत गौर से सुनना। अब फिर से कुछ फ्रेंड्स हैं उनके एग्जाम्पल लेते हैं। फ्रेंड्स के एग्जाम्पल लेने की जरूरत नहीं है, अब तो नहीं ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर 2 फ्रेंड्स या 3 फ्रेंड्स जो भी हैं पिज्जा खाने बैठे, और पिज्जा के उन्होंने कराए 8 इक्वल पीसेस, 8 इक्वल पीसेस कराए, ठीक है भाई। एक लड़का है, उसका नाम है रोहन। रोहन ने कहा कि भाई मैंने 3 स्लाइसेस खाए, ठीक है। यहां पर एक लड़की है सिमरन, उसने कहा कि मैंने 2 स्लाइसेस खाए। रोहन तुम तो चटोरे हो, तुम तो इतना सारा खा गए। और एक और अभिनव, इसने भाई साहब 5 पीस निपटा दिए। 5 स्लाइसेस इसने खा लिए। अभिनव तो भाई साहब बहुत ज्यादा खाता है, ठीक है, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, 5 तो यार टोटल पीस ही नहीं है, ये खा गया फॉर एग्जाम्पल लेटर से 3, ठीक है। अब यहां शेडिंग करते हैं बच्चों, शेडिंग करते हैं कि यार ये और ये 2 पार्ट सिमरन ने खा लिए, 3 पार्ट्स, 3 स्लाइस, 1, 2 और 3। ये 3 स्लाइसेस भाई रोहन ने खा लिए। नेक्स्ट ये 3 स्लाइस, ये और ये 3 स्लाइस बेटा खा लिए अभिनव ने। तो अब बात ऐसी हो रही है कि काउंटिंग ऑफ स्लाइसेस तो सबको पता है कि किसने कितने कितने खाए, पर अगर मैं बोलूं कंपैरिजन की बात आ जाए कि भाई कितने में से खाए, कितने में से, तब रोहन बोलेगा कि 3 स्लाइसेस आउट ऑफ 8, सिमरन बोलोगी 2 स्लाइसेस आउट ऑफ 8 स्लाइस, अभिनव बोलेगा 3 स्लाइस आउट ऑफ 8 स्लाइस। तो इस स्टेटमेंट को नंबर में कैसे शो करेंगे? 3 आउट ऑफ 8, 2 आउट ऑफ 8, 3 आउट ऑफ 8। तो भाई इन नंबर्स को हम शो करेंगे जस्ट लाइक दिस। रोहन के लिए जो नंबर आएगा वो आएगा 3 आउट ऑफ 8, बोले तो 3/8।
सिमरन के लिए यही नंबर हो जाएगा 2 आउट ऑफ 8, तो बोले तो 2 आउट ऑफ 8। इस तरह से इनका रिप्रेजेंटेशन डिसाइड हुआ। अभिनव 3 स्लाइस, तो 3 आउट ऑफ 8। बेटा यहां से जो उत्पत्ति हुई, जो इन्वेंशन हुआ ना, उसको हम फ्रैक्शन के नाम से आज तक जानते हैं। तो यहां आए फ्रैक्शन, जो कि चौथी संतान का इनका नाम रहा, फोर्थ। क्या रहा भाई चौथी संतान का नाम? फ्रैक्शंस। अब बात ऐसी हुई कि यार फ्रैक्शंस जो नाम लिख रहे हो, अगर ये नेगेटिव हो गए, मान के चलो ये -2/8 हो गया, तब क्या होगा? डिसीजन ये हुआ कि फ्रैक्शंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकते, ये याद रखना। डिसीजन ये आया कि फ्रैक्शंस कभी भी नेगेटिव नहीं लिए जा सकते। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, ध्यान रखना बेटा, फ्रैक्शंस आर नेवर नेगेटिव। फ्रैक्शंस को कभी नेगेटिव नहीं माना जाता है, क्योंकि फ्रैक्शन पता क्या होता है? फ्रैक्शन होता अ पार्ट आउट ऑफ होल, पूरे में से कुछ हिस्सा। हिस्से तो नेगेटिव नहीं होते भाई। अगर मैं कहूं मेरे पास 10 पेंसिल्स हैं, उसमें से 3 पेंसिल मैंने किसी को दे दी, तो उसका तो 3/10 आएगा ना, -3/10 थोड़ी ना आएगा। फ्रैक्शंस नेगेटिव नहीं होते, याद रखना। लेकिन अगर ऐसे नंबर्स लिख दिए गए तो क्या होगा? तो रियल नंबर ने अपनी फोर्थ वाली संतान का नाम फ्रैक्शन हटा के उन्होंने कहा कि यार एक काम करते हैं, चाहे फ्रैक्शन पॉजिटिव वाले ले लो या फिर फ्रैक्शन जैसे दिखने वाले नेगेटिव नंबर्स को ले लो। नेगेटिव वालों को मैंने फ्रैक्शन नहीं बोला दोस्त, मैंने क्या बोला कि रियल नंबर। भाई साहब ने बोला कि यार एक काम करो, चाहे पॉजिटिव दिखने वाले ऐसे नंबर्स को तुम फ्रैक्शन बोल लो, या इन्हीं के जैसे नेगेटिव दिखने वाले नंबर्स, इन सबको एक कॉमन नाम दे देते हैं, और वो नाम आ गया रैशनल नंबर। क्या नाम आ गया दोस्त? रैशनल नंबर। वी कॉल देम एज रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स। और इनको Q से शो किया जाता है। इसमें पॉजिटिव वाले फ्रैक्शंस भी हैं और नेगेटिव वाले सो कॉल्ड फ्रैक्शंस भी हैं, ऑल्दो नेगेटिव फ्रैक्शंस होते नहीं है। ठीक है, अब इसकी एक डेफिनेशन है, इसकी एक खास बात है, वो अपन को पढ़नी है, और यहां से आपके चैप्टर का इंपॉर्टेंट हिस्सा शुरू होता है। यहां से आपकी पढ़ाई का इंपॉर्टेंट हिस्सा शुरू होता है। रैशनल और इनकी पांचवी संतान इररेशनल, वो दोनों पढ़नी है हमें ध्यान से। ध्यान देना बेटा, क्योंकि मैं इरेज करने वाला हूं। आई एम गोइंग टू इरेज दिस। ठीक है, इरेज नहीं करते हैं यार, अपन इस पे चलते हैं। ठीक है, अरे ये क्या हो गया? अच्छा अच्छा, ओके, चलो इधर आ जाते हैं अपन। ठीक है, चलिए सर। भाई चौथी संतान थी ना, पांचवी थी, कौन थी भाई? हाँ, चौथी संतान, फोर्थ चाइल्ड। जो फोर्थ चाइल्ड है ना रैशनल, उसके बारे में अब तुम्हें डिटेल में पढ़ा देता हूं, क्योंकि ये यही इंपॉर्टेंट है बेटा। रैशनल नंबर्स एक्चुअली होते क्या हैं, तो चलो समझते हैं। सर वो नंबर्स जिनको आप P/Q जैसा लिख सकते हो। अब P और Q में कंफ्यूज मत होना, P की जगह कोई भी इंटीजर आ सकता है, Q की जगह भी कोई भी इंटीजर आ सकता है। मैं तो स्टैंडर्ड बता रहा हूं। एनी नंबर which can be written written in the form of
which can be written in the form of, बेटा ये इंपॉर्टेंट है, P अपॉन Q, P अपॉन Q। सर 2/3, हाँ भाई P अपॉन Q जैसा लग तो रहा है, देखो ये P हो गया, ये Q हो गया, P2 Q3 हो गया, ठीक है, P अपॉन Q। बस कंडीशन यहां से याद रखना, वेयर, अब मेन कंडीशन लिख रहा हूं मैं, वेयर P and Q are integers, P and Q are integers, are integers। एक कंडीशन हो गई है, दूसरी कंडीशन, दूसरी और एक और है, एंड Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। P और Q इंटीजर हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं, बस Q जीरो नहीं होना चाहिए। Q कोई भी इंटीजर हो सकता है, बस Q जीरो वाला नहीं होना चाहिए, Q जीरो वाला इंटीजर नहीं होना चाहिए। तो सर क्या हम -1/3 को रैशनल बोल सकते हैं? हाँ भाई, -1 इंटीजर है, 3 इंटीजर है, नीचे Q, जो Q है वो जीरो नहीं होना चाहिए। हाँ सर जीरो नहीं है, हो गया इंटीजर, हो गया रैशनल नंबर, ठीक है। सर क्या हम जीरो को रैशनल बोल सकते हैं? हाँ, जीरो को आप अपॉन में 1 लगा के लिख सकते हैं दोस्त, जीरो को आप 0/1, देखो अपॉन 1 आप हर नंबर में लगा सकते हो, हर नंबर में, ठीक है। तो सर अपॉन 1 जैसे ही लगाया, ये बन गया बेटा P, ये बन गया दोस्त Q, P 0 है, 0 एक इंटीजर है, Q 1 है, 1 एक इंटीजर है। तो भैया P एंड Q आर इंटीजर्स, ये तो हो गया। Q इज नॉट इक्वल टू 0, नीचे वाला 0, हाँ सर बिल्कुल सही है। तो 0 कैन बी रिटन एज 0/1 एंड इट इज अ रैशनल नंबर ऑल्सो, राइट। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है सर, बात क्लियर है ना? यस सर, रैशनल समझ में आया? और कुछ खास नहीं है रैशनल में, देयर इज नथिंग स्पेशल अबाउट रैशनल नंबर, बस इतना समझ जाओ, कोई भी नंबर, फ्रैक्शन नहीं बोलना बेटा, रैशनल्स बिल्कुल टोटली अलग चीज है, रैशनल नंबर्स आर टोटली डिफरेंट, ठीक है। कोई समस्या? कोई भी समस्या हो बेटा लिख देना बस आप तो, ठीक है, लिख देना बस तुम तो। चलो आगे चलते हैं, लेट अस मूव ऑन, और आगे समझते हैं क्या है हिसाब किताब इसका, ठीक है। चलो फ्रैक्शन और रैशनल नंबर में यही डिफरेंस है। एक बात ध्यान रखना, और चीजें बता देता हूं तुम्हें। कौन सा कलर, ये कलर दिख रहा है क्या? बढ़िया लग रहा है यार, ये कितना ब्राइट है, हाँ बढ़िया लग रहा है, दिस इज नाइस, ठीक है सर। पॉइंट याद रखना एक, रैशनल नंबर के अंदर अगर 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 रैशनल नंबर जिसको हम Q से डिनोट करते हैं पॉजिटिव है, अगर हम Q पॉजिटिव बोले तो रैशनल पॉजिटिव वाले, जैसे सर, जैसे एग्जाम्पल 2/5, 3/7, पॉजिटिव है सर ये सब, ठीक है, ये पॉजिटिव है। -2/-5, ये भी पॉजिटिव है, माइनस से माइनस कट जाएगा, पॉजिटिव है बेटा ये, ठीक है। और 7/6, तो ये सब पॉजिटिव है। अगर Q पॉजिटिव है, रैशनल पॉजिटिव है, तब आप उनको फ्रैक्शन भी बोल सकते हो। तो इसको क्या पुकार सकते हैं बच्चों? कैन बी कॉल्ड एज फ्रैक्शंस। यही तो फ्रैक्शंस होते हैं पॉजिटिव वाले, कैन बी कॉल्ड एज फ्रैक्शंस। ठीक है, कट रहा होगा यार वहां पे, देखें जरा, हाँ थोड़ा सा कट रहा है, चलो कोई नहीं, इसको ले आते अपन साइड में यहां, ठीक, ठीक है दोस्त, इनको आप फ्रैक्शन पुकार सकते हो। लेकिन अगर 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 बेटा अगर
रैशनल नंबर क्यू नेगेटिव आए, अगर रैशनल नंबर क्यू से डिनोट होता है, मैं फिर बोल दे रहा हूं रैशनल नंबर को आप क्यू से डिनोट करते हो, अगर रैशनल नंबर नेगेटिव आए तो आप उनको फ्रैक्शन नहीं बोल सकते हो, उनको आप रैशनल नंबर ही बोलोगे। क्यू नेगेटिव विल बी कॉल्ड एज रैशनल नंबर्स ओनली, विल बी कॉल्ड रैशनल नंबर्स ओनली, क्योंकि फ्रैक्शंस पॉजिटिव ही होंगे, नेगेटिव नहीं होते। विल बी कॉल्ड एज रैशनल नंबर्स ओनली, ठीक है। आर नंबर्स बोले तो रैशनल नंबर। इतना पढ़ लो जल्दी से, फिर वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट। ठीक है भाई, कोई समस्या, कोई भी समस्या हो, चैट बॉक्स आपके लिए खुला है बेटा। ठीक है, चलो मूविंग अहेड सर, आगे चलते हैं बच्चों। अगर मैं तुमसे कहूं, ये तो एक्स्ट्रा चीज है, मतलब इसकी कोई जरूरत नहीं है, अगर मैं तुमसे कहूं 2/5 क्या है, तो तुम कहोगे सर ये रैशनल भी है, ये रैशनल भी है, और सर ये पॉजिटिव है ना, ये पॉजिटिव है ना, तो इसको रैशनल नंबर के साथ साथ हम इसको सर फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं, है ना सर, इसको हम फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो एक चीज समझ में आई कि सारे पॉजिटिव रैशनल्स फ्रैक्शन होते हैं ना, सारे फ्रैक्शंस रैशनल होते हैं, याद रखना। एक चीज इंपॉर्टेंट समझ में आई सर हमें, क्या? पॉइंट नंबर 1, ऑल फ्रैक्शंस आर, ऑल फ्रैक्शंस, सारे फ्रैक्शंस जो पॉजिटिव होते हैं, ऑल फ्रैक्शंस आर पॉजिटिव रैशनल, यानी कि रैशनल। आर क्यू पॉजिटिव आर रैशनल्स नंबर, आर रैशनल्स। सारे फ्रैक्शंस को आप रैशनल नंबर्स बोल सकते हो। ठीक है, लेकिन 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 ऑल रैशनल आर फ्रैक्शन ये नहीं बोल सकते। ऑल रैशनल्स आर नॉट फ्रैक्शन, ऑल रैशनल नंबर्स आर नॉट फ्रैक्शन। सारे नहीं होते हैं फ्रैक्शन, सारे फ्रैक्शन रेशनल होते हैं, ये बात तो डन है। ठीक है, ये याद रखना। हाँ, कहा थे भैया, इक्विवेलेंट बताना था। अगर हमारे पास पॉजिटिव वाला रैशनल है और अगर हम दोनों ऊपर और नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 2 का मल्टीप्लाई, 3 का, 5 का कर दें, तो इनको बोला जाता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। क्या बोला जाता है, आपने छोटी क्लास में पढ़ा है, 4/10 हो गया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अगर इंटू 3 करेंगे तो 2 3 6 और 5 3 15, 6/15 हो जाएगा, है ना। इंटू 4 करेंगे तो 4 2 8, 4 5 20, 8/20 हो जाएगा। तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होते हैं। लेकिन अगर नेगेटिव की बात हो, नेगेटिव वाले हो, फॉर एग्जाम्पल बेटा इसको ले लेते हैं, -3/2। अब बताओ, अब ये फ्रैक्शंस नहीं है, ये रैशनल नंबर है। नेगेटिव वाले रैशनल को रैशनल ही बोलोगे, नेगेटिव रैशनल्स विल बी कॉल्ड एज रैशनल्स ओनली। अगर इनका हम निकालें बच्चों इक्विवेलेंट, जैसे -3/2 का 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर भी 2 से, नीचे भी 2 से, तो -6/4 आएगा। चलो अच्छा, ऊपर भी 3 से, नीचे भी 3 से, तो -9/3 2 6, ऐसे आते जाएंगे। इनको बोला जाता है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स, इनको बोला जाता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ठीक है, याद रखना, ये तो एक्स्ट्रा ही था। सर इसको हटाइए, अब इर्रेशनल पर आइए। सर यहां कहानी शुरू होती है 5th संतान की, जो आखिरी संतान है रियल भैया की, वो है इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है सर। बेटा अगर तुम कहो कि बुक के हिसाब से पढ़ा दो या बुक की डेफिनेशन के हिसाब से बता दो, तो मैं तुम्हें क्लियर कट एक चीज बोल दूंगा कि बेटा मेरे दोस्त, मेरे प्यारे बच्चे, इर्रेशनल की डेफिनेशन अगर लिखनी हो तो पूरी की पूरी रैशनल को टीप दो, बस यहां कैन नॉट लगा देना, कैन की जगह, बस खत्म। मैं इसकी डेफिनेशन बोल दे रहा हूं, आप लिख लेना, ठीक है। क्या है? एनी नंबर विच कैन नॉट बी
represented in the form of या written in the form of P upon Q where P and Q are integers and Q is not equal to 0। बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी कर दो, बस कैन की जगह इट विल बी कैन नॉट। बस जैसे देखो बताता हूं, पूरा लिख लेना, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं। कैन नॉट बी written, cannot be written in the form of, cannot be written in the form of, भाई क्या आएगा, cannot be written in the form of P upon Q, cannot be written in the form of P upon Q। ठीक है, P अपॉन Q के फॉर्म में आप इसको नहीं लिख सकते, और लिख भी दोगे तो P और Q इंटीजर्स नहीं होंगे। ठीक है, क्या P एंड Q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, पर ये कर नहीं पाएगा, और Q इज नॉट इक्वल टू 0, ये फॉलो नहीं कर पाएगा ये। ठीक है, कोई भी नंबर जो P अपॉन Q फॉर्म में ऐसा नहीं लिख पाओगे आप कि P और Q दोनों इंटीजर हो और Q इज इक्वल टू 0। पानी पीकर आ रहा हूं 1 सेकेंड में। चल एग्जाम्पल बताइए सर। तो चलो यार, एग्जाम्पल तो सभी के फेवरेट होते हैं, एग्जाम्पल समझ लेते हैं सर। ठीक है, एग्जाम्पल समझ लेते हैं। ई जी ले लो यार, ई एक्स लिख लो, तुम्हारी मर्जी है, सब अपने ही है। ठीक है, जैसे मैं कहूं √3 अपॉन 2, अब ये हो गया सर P। आप कहोगे कि सर ये P अपॉन Q फॉर्म में लिख तो दिया आपने, अभी तो आप कह रहे थे इरेशनल नंबर P अपॉन Q जैसा दिखेगा नहीं, समथिंग अपॉन समथिंग P अपॉन Q, तो सर ये हो गया। बच्चों P अपॉन Q हो गया, पर क्या P और Q दोनों इंटीजर हैं जैसा ये कह रहा है? नहीं सर, इंटीजर नहीं है। P तो नहीं है, √3 इज नॉट एन इंटीजर। 2 है पर √3 इंटीजर नहीं। भाई ये वाली कंडीशन फॉलो कर ही नहीं सकता ये। अगर P अपॉन Q जैसा दिख भी जाए तो ये वाली कंडीशन फॉलो नहीं कर सकता कि P एंड Q इंटीजर्स होने चाहिए, Q इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, नहीं कर पाएगा। अब तुम्हें बताता हूं बढ़िया ठेठ भाषा में, ठेठ बोले तो बढ़िया रॉ लैंग्वेज में, बिल्कुल गिरी लैंग्वेज में समझाता हूं इरेशनल होते क्या है। ठीक है, वो समझते अपन। बच्चों ऐसे नंबर्स जो रूट के अंदर फंसे रह जाएं और बाहर ना निकल पाएं, वो होते हैं इर्रेशनल नंबर्स, वो होते हैं इर्रेशनल नंबर्स। फिर से बता रहा हूं, गौर से सुनो, वो नंबर्स जो रूट में फंसे रह जाएं, चाहे स्क्वायर रूट हो या क्यूब रूट हो। एग्जाम्पल देखें, चलो √49, जैसे मैंने कहा √49 फॉर एग्जाम्पल, स्क्वायर रूट है स्क्वायर रूट, तो तुमने दिमाग चलाया और तुमने कहा कि सर √ अपन इसको 7 × 7 लिख सकते हैं, या -7 × -7 भी लिख सकते हो। फिलहाल अपन 7 × 7 देख लेते हैं। और स्क्वायर रूट है तो तुमने कहा 7 तो सर बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट में से वो चीज बाहर आ जाती जो 2 बार आ जाए मल्टीप्लाई में, सर रूट तो खत्म हो गया। भाई ये दोनों पेयर बना के बाहर आ गए, रूट खत्म। अब अगर ये रूट के बाहर आने में सक्षम रहा, ये तो सक्सेसफुल रहा, तो √49 बेटा क्या हुआ, ये रैशनल हो गया, क्योंकि √49 इज नथिंग बट 7, और 7 को हम लिख सकते हैं अपॉन 1 करके, जिसमें ये P हो जाएगा इंटीजर है, ये Q हो जाएगा इंटीजर है, और Q 0 नहीं है। सारी कंडीशन फॉलो हो रही है। ये था √49 का सिस्टम। अब अपन बात कर लेते हैं स्क्वायर रूट 343। अब 343 देखा तुमने और तुम्हारी रूह कांप गई। अरे नहीं कांपनी चाहिए दोस्त, तुमने इसका फैक्टराइजेशन करा और तुमने पाया कि इसको हम 7 × 7 × 7 लिख सकते हैं। लिख दिया, ठीक है सर, मान ली आपकी बात। बच्चों स्क्वायर रूट है तो 2 चीजें आपस में पेयर बना के बाहर आ जाएंगी। 7 बाहर आ गया, लेकिन बेचारा ये वाला 7 पेयर नहीं बना पाया और अंदर फंस गया। जो फंस गया वो मर गया,
ये हो गया इर्रेशनल नंबर। ये तो बाहर आ गया, ये तो रैशनल हो गया, ये इर्रेशनल हो गया। समझ गए खेला समझ गए ना क्या खेल है पूरा। अब जैसे बात करते हैं क्यूब रूट 36 की, क्यूब रूट 36। अब सुनना, क्यूब रूट का मतलब होता है वो चीजें जो स्क्वायर रूट, जो क्यूब रूट के अंदर 3 बार आ जाए मल्टीप्लाई में, वो बाहर आ पाएंगी। ठीक है, तो सर अंडर रूट 36 को अपन कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 या 6 इंटू 6 ऐसा लिख सकते हैं। बेटा अफसोस 6 2 बार आ रहा है, 3 बार होता तो एक बार बाहर आ जाता। बेटा ये बाहर नहीं आ पाएगा, ये भी हो गया इर्रेशनल। समझ गए ना कहानी? समझ गए कहानी के नहीं? एक और देखते हैं सर, अंडर रूट 625 ये क्यूब रूट में दिया है। सर इसको आप दिमाग दौड़ाओगे तो आप क्या लिख सकते हो? क्यूब रूट 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ये लिख सकते हैं सर हम, है ना? वी कैन राइट दिस। सर क्यूब रूट है बेटा, बेटा क्यूब रूट है, ध्यान से देखो, 1 2 3, ये तीनों आपस में पावर बनाएंगे, ये तीनों भाई स्ट्रांग हो जाएंगे और रूट के बाहर आ जाएंगे 5। बेचारा ये फंस गया, इसको क्यूब रूट में फंसा देखना हमारे लिए ये साबित करता है कि ये क्यूब रूट जो 5, ये जो फंस गया ना बेटा अंदर, ये हो गया इर्रेशनल। तो इसके इर्रेशनल होने की वजह से ये पूरा इर्रेशनल है। गेटिंग माय पॉइंट? इसके इर्रेशनल होने की वजह से ये पूरा इर्रेशनल है, इसके इर्रेशनल होने की वजह से ये पूरा इर्रेशनल है। बात क्लियर है ना? ये होते हैं इर्रेशनल नंबर्स, जो रूट स्क्वायर रूट हो या क्यूब रूट हो बेटा, दे विल नॉट बी एबल टू कम आउट ऑफ रूट्स, वो रूट्स तोड़ नहीं पाते। क्लियर? समझ में आई बात बेटा कि नहीं? ठीक है, तो ये अपन ने फैमिली बनाई थी नंबर सिस्टम की दोस्त, नंबर सिस्टम की अपन ने बढ़िया सी फैमिली बनाई थी। और नंबर सिस्टम में हमें इमेजिनरी नंबर्स अभी नहीं पढ़ने हैं, है ना? ये हमको अभी नहीं पढ़ने हैं भाई, ये हमको अभी इतने प्यारे नहीं है, जब हम क्लास 11th में आ जाएंगे तब पढ़ लेंगे। इस पे ध्यान देना है। रियलिटी वाले अच्छे वाले नंबर्स जो हैं रियल नंबर्स हैं, इनके 5 पुत्र पुत्रियां हैं भैया। सबसे पहला नेचुरल, फिर होल, फिर इंटीजर्स, फिर रैशनल और 5वां इर्रेशनल। अब बात कर लेते हैं, ये सारे रहते तो एक ही फैमिली, एक ही घर में होंगे ना? अगर ये पूरी रियल नंबर भैया की फैमिली है तो दोस्त एक बात बताओ यार, अगर ये फैमिली रियल नंबर की है तो ऑब्वियस सी बात है, एक फैमिली है तो सर एक घर में एक मकान में रहते होंगे। बेटा जहां पर ये सारे नंबर वास करते हैं ना, वास बोले तो रहते हैं, उस जगह का नाम है नंबर लाइन। जी हां, नंबर लाइन पढ़ना है भाई, टेंशन नहीं लो। इरेज करनी पड़ेगी यार, ऐड कर लूं क्या एक और? पीछे आते हैं। नंबर लाइन, चलो मैं डेफिनेशन बोल देता हूं, लिख लेना, ठीक है? नंबर लाइन इज अ प्लेस वेयर ऑल द रेशनल नंबर आर लोकेटेड, आर सिचुएटेड। गेटिंग माई पॉइंट? नंबर लाइन वो जगह है जहां पर सारे रियल नंबर्स, चाहे नेचुरल हो, होल नंबर्स हो, इंटीजर्स हो, रैशनल हो या इर्रेशनल हो, सारे के सारे होल नंबर्स जिधर वास करते हैं, जिधर रहते हैं, वो जगह का नाम है नंबर लाइन। ठीक है, अब मैं कहूं व्हाट आर रियल नंबर्स, तो रियल नंबर्स क्या होंगे तुम बता देना। द नंबर्स विच लाई ऑन नंबर लाइन, विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन, वो नंबर जो नंबर लाइन नाम के घर में रहते हैं उनको बोला जाता है रियल नंबर्स। और नंबर लाइन क्या है? वो जगह जहां रियल नंबर्स रहते हैं, उस जगह को नंबर लाइन बोला जाता है। इतनी सी बात है। ठीक है भाई, तो मुझे पूरी उम्मीद है भाई कि आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आई होंगी चीजें। ठीक है, तो ये रहा था आज हमारा बेटा पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन, एंड वी आर एंडिंग दिस इंट्रोडक्शन हियर ओनली। काफी अच्छी चीजें सीखी हैं भाई। अगर पसंद आया हो ना सेशन तो लाइक जरूर कर देना दोस्त, लाइक कर दोगे तो मजा आ जाएगा। ठीक है,
तो आई होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा और बहुत मजा आया होगा। आप हमारी वेबसाइट पर भी जाके पढ़ाई कर सकते हो। वेबसाइट है www.magnetbrains.com और वेबसाइट जैसे ही ओपन हो तो दोस्त पढ़ाई करना शुरू कर देना, क्योंकि आपको अपनी क्लास सेलेक्ट करनी है, क्लास सेलेक्ट करके सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, और सब्जेक्ट सेलेक्ट करके आपको अपना चैप्टर, जो भी चैप्टर पढ़ना है वो सेलेक्ट करो, और उसके बाद आपके सामने पूरी प्लेलिस्ट जादू की तरह आ जाएगी। और प्लेलिस्ट में है क्वालिटी से भरपूर एजुकेशन, क्वालिटी से भरपूर एजुकेशनल वीडियोस आपके सामने आ जाएंगे। और सारे वीडियोस देखो बेटा फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई टेंशन नहीं है भैया, वॉच 100% फ्री, टेंशन नहीं लो। वेबसाइट खोलोगे, ग्रैब ई नोट्स नाम की जगह आएगी, उस पर क्लिक करोगे तो तुम्हें दिखेगा कि तुम्हारी क्लास के सारे नोट्स अवेलेबल हैं, उनको भी ट्राई कर सकते हो भाई। ठीक है, क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स, मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स के हमारे पास नोट्स बढ़िया वाले बने हुए हैं। तो यार ट्राई करो ना, जाके ट्राई करो और बढ़िया से पढ़ाई करो। ठीक है, चलो दोस्त, आप हमारी ऐप भी इंस्टॉल कर लेना, गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन, टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।